हेलो स्टूडेंट्स, आई एम C#.NET BCA 6 सेमेस्टर में रिवाइज करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डेलीगेट। आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेट के प्रोग्राम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा डिक्लेयरिंग सिंटैक्स होता है वह किस तरीके से होता है हमारा डेलीगेट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जब डेलीगेट्स को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद डेलीगेट कीवर्ड का, देन उसके बाद हमारा रिटर्न टाइप होता है, देन डेलीगेट नेम, देन पैरामीटर्स। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है वो डेलीगेट को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। पब्लिक डेलीगेट, पब्लिक यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर, देन डेलीगेट इंट यानी कि रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर टाइप होगा, देन डेलीगेट नेम है हमारा ऐड, डेलीगेट नेम है हमारा ऐड, देन पैरामीटर्स हैं उसके अंदर इंट x, इंट y, इंट x, इंट y, नेम स्पेस डेलीगेट एग्जाम्पल, नेम स्पेस डेलीगेट एग्जाम्पल, यानी कि जो हम डेलीगेट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेम स्पेस के अंदर हमने ये डिफाइन किया है। क्लास प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम नाम से क्लास बनाई, देन पब्लिक स्टैटिक इंट सम इंट ए इंट बी, यहाँ पर हमने क्या करा, एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया इंट सम नाम से, जिसके अंदर पैरामीटर्स जो होंगे हमारे वह हैं इंट ए इंट बी। वहाँ पर हमने इसका जो है एडिशन रिटर्न करा दिया है, वहाँ पर हमने इसका एडिशन रिटर्न करा दिया, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पर हमने इसका एडिशन रिटर्न करा दिया। देन स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर हमने वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है। देन ऐड ओबीजे इक्वल टू न्यू ऐड सम, हमने ओबीजे नाम से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फंक्शन के अंदर अपने, जो हमने ऐड नाम से बनाया था। ठीक है, डेलीगेट के अंदर यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन देखेंगे इंट रिज़ल्ट जो हम यहाँ पर रिज़ल्ट प्रिंट कराएंगे इक्वल टू ओबीजे 5,7, यानी कि इंट एक x, y था, वहाँ पर हमने वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करा दी 5,7। ठीक है, अब कंसोल डॉट राइट लाइन रिज़ल्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन रिज़ल्ट, देन कंसोल डॉट रीड, आउटपुट स्क्रीन को पोस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने लगाया कंसोल डॉट रीड। अब आप देखें 5,7 यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न में a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डेलीगेट के अंदर उसमें हमने सम मेथड को कॉल किया है। अब सम मेथड में क्या होगा, इंट ए और बी की वैल्यू 5,7 के जरिए वो क्या करेगा, रिज़ल्ट प्रिंट करा देगा। हमारा रिज़ल्ट हमने क्या कराया है, ए प्लस बी। ठीक है, तो यानी कि वह प्रिंट करा देगा यहाँ पर 5 + 7, 5 + 7 कितना हो गया हमारा 12। तो हमारे यहाँ आउटपुट में क्या प्रिंट करा देगा, वह 12। तो इस तरीके से हम डेलीगेट को डिक्लेयर करते हैं। डेलीगेट डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है हमारा, वह हमारा होता है एक्सेस स्पेसिफायर, देन उसका डेलीगेट, देन रिटर्न टाइप, देन डेलीगेट नेम, और उसके अंदर फिर ब्रेसेस में जो होता है हमारा वह हमारा पैरामीटर्स होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है वो मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर, ऑब्जेक्ट के में जो हम फंक्शन बनाते हैं अपने डेलीगेट के अंदर, उस मेथड को कॉल कराकर वहाँ वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, और उस वैल्यू का जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर एडिशन परफॉर्म हो रहा था, तो हमने यहाँ पर एडिशन को प्रिंट करा दिया इन द फॉर्म ऑफ रिज़ल्ट, इन द फॉर्म ऑफ रिज़ल्ट। अब आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डेलीगेट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के डेलीगेट होते हैं। फर्स्ट टाइप का डेलीगेट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट। फर्स्ट टाइप का जो डेलीगेट होता है हमारे पास, वो होता है हमारा सिंगल कास्ट डेलीगेट। देन सेकंड टाइप हो होता है हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट, मल्टीकास्ट डेलीगेट। सो आइए डिस्कस करते हैं हमारे पास कि सिंगल कास्ट डेलीगेट जो होता है हमारा, वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सिंगल कास्ट डेलीगेट पॉइंट टू सिंगल मेथड एट अ टाइम। सिंगल टाइप डेलीगेट जो होता है हमारा, वो हमारा सिंगल मेथड को ही पॉइंट करता है। इन दिस द डेलीगेट इज असाइन टू अ सिंगल मेथड एट अ टाइम। अगर इसकी बात करें तो हमारे यहाँ इसमें डेलीगेट जो है असाइन किए जाते हैं सिंगल मेथड के लिए एक सिंगल टाइम पर। दे आर डेराइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट डेलीगेट क्लास, यह जो डेराइव्ड किए जाते हैं
यह सिस्टम डॉट डेलीगेट क्लास से डेराइव्ड किए जाते हैं, यानी कि जो सिंगल कास्ट डेलीगेट हैं वे हमारे सिस्टम डॉट डेलीगेट क्लास से डेराइव्ड किए जाते हैं। अब यहाँ पर इसका एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, पब्लिक डेलीगेट यानी कि यहाँ पर डेलीगेट को डिक्लेयर किया है, देन वॉइड टाइप, वॉइड रिटर्न टाइप है इसका, देन एग्जाम्पल डेलीगेट नाम से लिया हुआ है। अब क्या है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है del1, देन स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है del2। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल क्लास, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। देन मेन मेथड के अंदर यहाँ पर पब्लिक वॉइड मेथड नेम, ठीक है, मेथड यहाँ पर लिया हुआ है स्ट्रिंग वेरिएबल 1 स्ट्रिंग वेरिएबल 2, कंसोल डॉट राइट लाइन 0 1 की फॉर्म में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ठीक। अब एग्जाम्पल डेलीगेट डेल ऑब्जेक्ट नाम से यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेल ऑब्जेक्ट नाम से यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन न्यू एग्जाम्पल डेलीगेट मेथड नेम डेल obj डॉट इन्वोक मोहन और श्याम, यानी कि जो वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है इनको हमने मोहन और श्याम जो है वह वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, यानी कि सिंगल टाइम पे वह सिंगल मेथड को ही इन्वोक यानी कि कॉल कर रहा है। तो यह हमारा जो है, यह हमारा सिंगल कास्ट यानी कि सिंगल कास्ट डेलीगेट का एग्जाम्पल हो गया कि यह जो है सिंगल टाइम में सिंगल मेथड को ही कॉल करता है। अब बात करते हैं मल्टीकास्ट डेलीगेट की। मल्टीकास्ट डेलीगेट की, व्हेन अ डेलीगेट इज रैप्ड विद मोर देन वन मेथड, जब एक डेलीगेट को एक या एक से ज़्यादा मेथड्स में रैप किया जाता है, दैट इज़ नोन एज मल्टीकास्ट डेलीगेट, तब हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट वह कहलाता है। विच मीन्स दैट दे कैन पॉइंट, इसका मतलब ये होता है कि यह जो है पॉइंट कर रहा है मोर देन वन फंक्शंस को एट अ टाइम, यानी कि यह जो है पॉइंट कर रहा है मोर देन वन फंक्शंस को सिंगल टाइम में। दे आर डराइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट मल्टीकास्ट डेलीगेट क्लास, इसको जो है डराइव्ड किया गया है हमारा सिस्टम डॉट मल्टीकास्ट डेलीगेट क्लास से। तो यह था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ मल्टीकास्ट डेलीगेट। अब आइए इसके सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक डेलीगेट वॉइड एग्जाम्पल डेलीगेट के नाम से एक डेलीगेट डिक्लेयर किया हुआ है। देन यहाँ पर दो मेथड हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 1 मेथड 2। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया गया है एग्जाम्पल डेलीगेट डेल ऑब्जेक्ट, यानी कि डेल ऑब्जेक्ट के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल डेलीगेट क्लास में। देन डेल ओबीजे बराबर डेल ओबीजे इक्वल टू मेथड 2, यानी कि यहाँ पर मेथड 1 को तो ऊपर कॉल कराया है आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। देन डेल ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं वह मेथड 2 के थ्रू करा रहे हैं, ठीक। देन डेल ओबीजे, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि हमने सिंगल टाइम में हमने दोनों ही मेथड्स को कॉल कराया है। अब आइए देखते हैं प्रोग्राम ऑफ मल्टीकास्ट डेलीगेट। पब्लिक डेलीगेट स्क्वायर डेल इंट नंबर, यानी कि यहाँ पर हमने स्क्वायर डेल नाम से एक डेलीगेट लिया है जिसमें इंट नंबर नाम से हमने पैरामीटर पास कराए हैं। देन क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्क्वायर इंट नंबर, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर वॉइड स्क्वायर नाम से एक मेथड लिया है जिसमें हमने इंट नंबर नाम से ही एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा है। कंसोल डॉट राइट लाइन इज स्क्वायर इज नंबर कॉमा नंबर इंटू नंबर, यानी कि स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह नंबर इंटू नंबर होगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंट नंबर वॉइड क्यूब, अब हमने दूसरा मेथड लिया है वॉइड क्यूब नाम से, यानी कि दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पर कॉल कर, दो मेथड्स हैं हमारे यहाँ पर, एक स्क्वायर नाम से एक क्यूब नाम से। देन कंसोल डॉट राइट लाइन क्यूब इज़ नंबर कॉमा नंबर इंटू नंबर, यानी कि नंबर्स को 3 टाइम मल्टीपल किया है हमने क्यूब के लिए। क्लास एग्जाम्पल क्लास इनहेरिट कर रही है एग्जाम्पल क्लास को। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर के हमने क्या लिया है स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट। देन उसमें हमने क्या कर दिया स्क्वायर डेल, और डेल नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्क्वायर क्लास में, ठीक है, यानी कि स्क्वायर क्लास यहाँ पर डिक्लेयर हो गई हमारी। अब डेल की वैल्यू के ले ली हमने 5, डेल की वैल्यू हमने ले ली 5। अब यहाँ पर हमने डेल इज इक्वल्स टू क्यूब कर दिया, डेल इज इक्वल्स टू क्यूब कर दिया हमने, जो एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा था। देन डेल की वैल्यू हमने ले ली 3, और उसके बाद हमने दे दिया कंसोल डॉट रीड की। अब क्या है, वह स्क्वायर मेथड के थ्रू 5 का स्क्वायर प्रिंट कराएगा और 3 का क्यूब प्रिंट कराएगा, यानी कि वह दोनों मेथड्स को ही कॉल करके
यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 125, और नेक्स्ट लाइन में जो हमारा आएगा आंसर इसका वो आएगा हमारा 27। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया प्रोग्राम ऑफ सी शार्प प्रोग्राम ऑफ डेलीगेट। उसमें हमने जाना कि हमारा जो एक्चुअल सिंटैक्स होता है वह होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि जबकि हम डिक्लेयर करते हैं अपने डेलीगेट को तो हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, देन डेलीगेट कीवर्ड, देन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर टाइप भी हो सकता है, वॉइड टाइप भी हो सकता है, देन डेलीगेट का नेम, देन उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, सेम एज हमने यहीं करा है। हमने जो है डेलीगेट एक पब्लिकली डेलीगेट को डिफाइन किया है डेलीगेट कीवर्ड के नाम से। उसके बाद हमने इंट ऐड नाम से जो है वो डेलीगेट का अपना बनाया है, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। फिर उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास करे हैं, देन नेम स्पेस डेलीगेट एग्जाम्पल। फिर हमने डेलीगेट एग्जाम्पल को डिफाइन किया है प्रोग्राम के थ्रू। देन हम देखेंगे क्लास प्रोग्राम नाम से हमने क्लास बनाई है। देन उसके अंदर हमने जो है इंट सब नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स पास करे हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। उसके अंदर हमने रिटर्न ए प्लस बी नाम से जो इसका एडिशन है उसको हम रिटर्न करा रहे हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट बनाया है हमने ओबीजे नाम से, और फिर हमने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 5,7। तो वह इसका एडिशन जो है वो 12 प्रिंट करा देगा विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन विच आर अंडर वर्किंग इन द ऐड डेलीगेट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेलीगेट के बारे में डिस्कस करा। टाइप्स ऑफ डेलीगेट में हमने सिंगल कास्ट डेलीगेट और मल्टी कास्ट डेलीगेट के बारे में डिस्कस किया। सिंगल कास्ट जो हमारा डेलीगेट होता है उसमें हमारा सिंगल मेथड को वो सिंगल टाइम में कॉल करता है। देन मोर देन वन मेथड हमारे मल्टी कास्ट डेलीगेट में वह कॉल करता है, जिसको हमने जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।